हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। जो हमारा चैप्टर था सेकेंड, उसमें हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंट टाइप ऑफ पोलिनोमियल। क्या पढ़ा था हमने उसके अंदर? डिफरेंट टाइप ऑफ पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उनमें एक थी हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या थी हमारी? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, उसकी इक्वेशन क्या थी हमारी? ax² प्लस bx प्लस सी। ये इक्वेशन हमारी थी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। ठीक है, आपने इसके बारे में पढ़ा है। अगर मैं इस इक्वेशन को किसके इक्वल रख देता हूँ? 0 के इक्वल। अगर मैं इस इक्वेशन को 0 के इक्वल रख देता हूँ तो ये मेरी क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है ये? स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम बोल देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे ए बी सी हैं, ए बी सी, ये हमारे क्या है? रियल नंबर। क्या है हमारे? ये रियल नंबर है। ठीक है, एक बात और आपने यहाँ पर नोट रखनी है कि ए हमारा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ए हमारा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। बी और सी हमारे 0 के बराबर हो सकते हैं। बी और सी की वैल्यू 0 बराबर हो सकती है, लेकिन कभी भी हमारा ए 0 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या थी हमारी? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी थी स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर ए हमारा कभी 0 बराबर नहीं होगा, बी सी हमारे 0 के बराबर हो सकते हैं। अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर बोलें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कि एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इन द फॉर्म ऑफ px इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि कोई भी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2, अगर वो इस फॉर्म के अंदर हो तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको? हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जो यहाँ पर जो डिग्री आती है हमारी, जो टर्म की डिग्री आएगी हमारी, ठीक है ना, जो हम लिखेंगे इन टर्म को, हेयर वी राइट द term in descending order by their degree। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो हम ये टर्म लिखेंगे px की, पोलिनोमियल की जो हम टर्म लिखेंगे वो किस में लिखेंगे? उनकी डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से। ठीक है, कहने का मतलब है जो हमारी फर्स्ट आएगी वेरिएबल, उसकी पावर कितनी होगी? 2 होगी। उसके बाद हमारे वेरिएबल x की पावर कितनी होगी? 1 होगी। उसके बाद 0 होगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम क्या लिखेंगे? टर्म को लिखेंगे कि पहले हम टर्म लिखेंगे ज़्यादा पावर वाली, यानी कि डिग्री 2 वाली, फिर उसके बाद 1 और उसके बाद 0। ठीक है, तो अगर हम कोई भी पोलिनोमियल अगर हमारी इस फॉर्म के अंदर है जिसकी डिग्री 2 है, अगर उसको हम 0 के बराबर रख देते हैं तो वो बन जाती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन जाती है हमारी? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, क्या बन जाती है हमारी? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अब हम इस पे कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब उनको देखते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अगर आप उनको देखोगे अच्छी तरह तो आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या चीज़ है। हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है हमारी? ये
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री है हमारी वो कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। ठीक है, तो ये क्या होगी? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। उसके बाद अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल लें, x² - 4x + 1 = 0, ये भी हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, 4x² + 1 = 0, ये भी हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू क्या है? हमारी 0 है, लेकिन हाईएस्ट जो डिग्री है वो कितनी है? हमारी पावर है जो वेरिएबल कितनी है? हाईएस्ट 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी है? 2 है, तो ये हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर b हमारी क्या है? 0 है। ये मैंने पहले बोला था आपको कि b और c हमारे 0 हो सकते हैं, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है ना, यानी कि x² का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, हम फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं, 3x² + 4x = 0, ये भी हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर हमारी जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो कितनी है? 2 है, यानी कि डिग्री 2 है, तो ये क्या है? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर वैल्यू c क्या है? हमारी 0 है। ठीक है ना, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे जो क्या है? हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के जो हमारे चैप्टर 4 के अंदर मेथड दिए गए वो कौन कौन से हैं। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, उसको सोल्व करने के हमारे पास यहाँ पर 3 मेथड दिए गए हैं। कितने मेथड दिए गए हैं? 3 मेथड दिए गए हैं। जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो हमारा क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है हमारा वो? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं? जो हमारी मिडिल टर्म होती है इसको हम स्प्लिट कर देते हैं। क्या करते हैं? इसको हम स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है ना, जिससे हम क्या करते थे? इसके फैक्टर हो जाते हैं। ठीक है, इस मेथड को हम अच्छी तरह, ठीक है ना, जो हमारी एक्सरसाइज आएगी 4.2 उसके अंदर करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड मेथड है वो सेकंड मेथड हमारा क्या है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ठीक है ना, ये हमारा मेथड होता है। इसका भी क्या होता है? एक स्टेप टू स्टेप हम इस मेथड को करते हैं। तो इस मेथड को भी समझने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारी एक्सरसाइज आएगी 4.3 उसके अंदर हम इसको इसके बेस के क्वेश्चन करेंगे और इस मेथड को अच्छी तरह समझेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा थर्ड मेथड है वो हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या है वो? क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, द्विघात सूत्र। ठीक है ना, इस फार्मूला को भी हम अच्छी तरह किस एक्सरसाइज के लिए समझेंगे? एक्सरसाइज 4.4 के लिए। ठीक है ना, तो ये हमारे 3 मेथड बेसिक हैं जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हैं? उसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना क्या मतलब होता है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट, या उसको हम जीरोज बोलते हैं, एक ही बात है, या शून्य के मूल। ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब होता है कि हम उसके रूट फाइंड करते हैं, उसके शून्य के फाइंड करते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, 2x² - 3x + 1 = 0, ये हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसके रूट फाइंड करते हैं या इसका जीरो फाइंड करते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम क्या निकालते हैं? सोल्यूशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सोल्यूशन निकालते हैं। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालेंगे तो किस मेथड से निकालेंगे? हम 3 मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों मेथड को क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं यहाँ पर सिर्फ अब एक मेथड को अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है ना, कि हम इसके जीरोज़ या इसके शून्य कैसे निकालते हैं। अब देखो, आप जो सबसे आसान मेथड होता है वो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला भी होता है। ठीक है ना, अब कुछ बच्चों के लिए एक फैक्टराइजेशन मेथड भी सबसे आसान इसका तरीका होता है। ठीक है ना, जो हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है ये थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा लेंथी होता है, लेकिन ये दोनों फार्मूले हमारे आसान होते हैं। ठीक है, तो आप देखो, आप अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करें, क्या करें? फैक्टराइजेशन मेथड से इसका सोल्यूशन हम करते हैं। आप देखो,
हमारे पास जो हमारी मिडिल टर्म है इसको हमने क्या करना है, स्प्लिट करना है। क्या करना है, इसको स्प्लिट, यानी कि इसके फैक्टर हमें करने हैं। ठीक है, अब देखो आपको सिंपल सा मेथड बता देता हूँ मैं आपको। जो एक्स स्क्वायर का हमारा कोफिशिएंट है कितना है 2, और जो हमारा कांस्टेंट है क्या है हमारा कांस्टेंट, उन दोनों की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है, दोनों की मल्टीप्लाई। तो 2 × 1 कितना होगा, प्लस का 2 होगा। कितना होगा, प्लस का 2 होगा। उसके बाद x का कोफिशिएंट कितना है -3, वो -3 हमें कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये -3 है तो यहाँ भी क्या आएगा हमारा माइनस आएगा। अब जो यहाँ पर जो साइन आएगा वो इसके बेस पे आएगा। अगर माइनस और यहाँ पर भी माइनस हो तो दोनों ही मल्टीप्लाई आती है प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा माइनस आएगा। अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर फिर क्या आता, प्लस आता, क्योंकि माइनस प्लस की मल्टीप्लाई क्या आती, माइनस आती। ठीक है, तो हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई 2 हो और जिनको जोड़ने के बाद कितना आए, -3 आए। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास क्या हैं, 2 और 1। कौन कौन से हैं, 2 और 1 हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, देखो फर्स्ट जो हमारी टर्म थी उसको हम सेम लिखते हैं 2x²। उसके बाद जो हमारी ये 2 जो हमारे नंबर आए हैं इनके साथ हम x लगा के इसको लिख देंगे। तो -2x, उसके बाद -x, और लास्ट हमारी टर्म को सेम हम यहाँ पर लिखेंगे =0। ठीक है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट टर्म हमने एज इट इज लिखनी है, और जो हमने नंबर निकाले थे उनके साथ हमें x लगा के लिखना है। तो ये हमारा बिल्कुल आसान तरीका होता है फैक्टर करने का। ठीक है, अब हम ले लिए फर्स्ट 2 टर्म, इनमें से हमें कॉमन देखना है। क्या कॉमन आएगा, 2x, यहाँ पर x, यहाँ पर -1। लास्ट 2 टर्म में से कॉमन क्या आएगा, -1, तो x - 1 = 0। अब इन दोनों टर्म में हमें देखना है कि कॉमन क्या है। तो x - 1 यहाँ से कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचता है 2x, और यहाँ पर बचता है -1 = 0। ठीक है, अब हमारे पास 2 फैक्टर आ गए हैं इस इक्वेशन के, जो दोनों हमारे क्या हैं, 0 के बराबर है। अब हम जब इसके रूट फाइंड करेंगे या इसके शून्यक फाइंड करेंगे तो दोनों क्या रखेंगे, अलग अलग हम 0 के बराबर रख देंगे। तो x - 1 = 0, तो x की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ से 1, तो 1 इज़ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो 1 क्या है, इसका शून्यक होगा। ठीक है, शून्यक का क्या मतलब क्या आता है कि 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर 1 रख देता हूँ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सारी 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, कैसे होगी, देखो अगर यहाँ पर मैंने 1 रख दिया तो 1, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखूँ तो 3, तो 2 + 1 3, 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 क्या है, इसका रूट है। ठीक है, और सेकंड क्या थी हमारी, 2x - 1 = 0, 2x = 1, तो x की वैल्यू क्या होगी, 1/2। तो जो x की वैल्यू 1/2 आई है ये भी क्या होगा, इसका रूट होगा, यानी कि इसका शून्यक होगा, और ये भी क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है ना, अब मैं क्या करता हूँ, देखो इसको, इसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम करते हैं इसको। अब जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, देखो जो x की वैल्यू आती है हमारी किस फार्मूले से आती है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। उसको हम लिखते हैं ऐसे -b + -b² - 4ac / 2a। ये क्या होता है, हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर जो ये वैल्यू होती है हमारी b² - 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको, हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, विविधकर, और इसको हम d से डेनोट करते हैं। किससे डेनोट करते हैं इसको, d से। ये हमारा होता है इसका डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब आप देखो हमारे पास इक्वेशन क्या दी गई है, 2x² - 3x + 1 = 0। अगर मैं इस इक्वेशन की जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या है, ax² + bx + c = 0, अगर मैं दोनों की कंपेयर करता हूँ, क्या करता हूँ मैं, दोनों की कंपेयर, तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आती है, देखो क्या आती है हमारे पास, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू क्या आती है हमारे पास -3, कितनी आती है -3, और c की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास 1। ये हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। देखो b², b की वैल्यू कितनी है -3, तो कितना हो जाएगा 9 - 4ac, a c 2 × 1 2,
और 4 कितना हो जाएगा 8, तो वैल्यू कितनी बचती है 1, यानी कि जो इसका डिस्क्रिमिनेंट आया कितना है हमारे पास 1 आया। ठीक है, अब हम क्या रखते हैं x की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं इस फार्मूला के अंदर ये वैल्यू पुट करके। ठीक है, अब आप देखो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +3 प्लस माइनस। ठीक है, b² - 4ac का स्क्वायर रूट 1, तो 1 का स्क्वायर रूट तो क्या होता है 1 ही होता है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, बाय 2a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है हमारी, एक बार प्लस आता है 1, एक बार माइनस, तो एक बार हम ले लेते हैं +1/4 और एक बार हम ले लेते हैं x की वैल्यू -1/4। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से वैल्यू हमारी क्या आती है 3 + 1 4, 4/4 क्या आती है वैल्यू यहाँ से 1, तो x की वैल्यू 1 इज़ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसा हमने फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व किया था। ठीक है, और x की वैल्यू क्या आती है यहाँ से 2/4 यानी कि 1/2, तो यहाँ से हमारी 1/2 भी क्या आती है इसकी वैल्यू आती है, तो ये भी इसका क्या होगा रूट होगा। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो हमारे ये मेथड दिए गए हैं फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है ना, इन मेथड को हम आने वाली एक्सरसाइज के अंदर अच्छी तरह समझेंगे। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।